हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड से छोटा मेरा खेत। इस कविता के रचयिता उमा शंकर जोशी जी हैं। तो इस कविता में कवि कह रहे हैं कि छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि किसान के खेत के जैसा मेरा भी एक चौकोर खेत है, छोटा सा कागज का पन्ना। जो कि कवि कह रहे हैं कि जैसे किसान आंधी आती है अर्थात मानसून आता है तो अपनी खेती शुरू करता है, बीज बोता है, वैसे ही मेरे मन में पल भर में जो विचार आता है उससे ही मैं कविता की रचना करता हूँ। और आगे कवि कह रहे हैं कि जैसे किसान अपने खेतों में रसायन अर्थात खाद और पानी डालता है, वैसे ही मैं भी अपने विचारों के खाद अपने कविताओं में डालता हूँ। जिस प्रकार किसान रसायन डालने से उसके जो बीज बोया गया होता है उसका बाहरी आवरण गल जाता है और उससे नया अंकुर फूटता है। नया अंकुर का मतलब होता है नया पौधा जो निकलता है। उसी तरह कवि अपनी कविता के बारे में भी कह रहे हैं कि मेरी कविता भी कुछ उसी प्रकार है। मेरे मन में अंतर्द्वंद होता है और जो कुछ ही पल में जो नया विचार आता है उससे शब्द के अंकुर फूटते हैं। पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष, अर्थात मेरी कविता भी उसी से पल्लवित होती है। अब अगली कविता में झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि मेरी जो फसल है, किसान की फसल जैसे मेरी भी जो फसल है कविता की वो तैयार हो गई है। और जो किसान की फसल जब तैयार होती है तो हवा में इधर उधर लहराने लगती है और उसमें अलौकिक रस भर जाता है अर्थात पौष्टिक तत्व भर जाता है जो कमज़ोर इंसान को भी ताकतवर बना सकता है। तो उसी अमृत धारा के समान मेरी भी कविता है जो तैयार हो गई है। रोपाई क्षण की अर्थात जो हम खेत में बुआई करते हैं वो क्षण भर की होती है। उसी प्रकार कविता भी क्षण भर की होती है, जो पल में जो विचार आता है उससे बनाई गई होती है, परंतु वह कई अनंत सालों तक चलती रहती है। कटाई अनंतता की मतलब है कि सालों साल तक लोग उसका आनंद उठाते रहते हैं, लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो कविता की रचना है वो तो पल भर में हो जाती है, परंतु जो उसका आनंद है वो लोगों को बहुत सालों तक मिलता रहता है और उसे जितना भी उसका आनंद लो उसका आनंद कभी कम नहीं होता है। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। कवि अपनी कविता के बारे में कह रहे हैं कि उनकी जो कविता है वो जीवन को रसास्वादन कराकर जीवन के प्रति उत्साह और आशा की किरणें प्रदान करेगा। इसका जितना भी उपयोग किया जाए वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसमें कविता का आनंद शाश्वत है। छोटा मेरा खेत चौकोना में रूपक अलंकार है, तत्सम शब्दावली तथा खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। रस शब्द से अर्थ है काव्य रस और फल का रस, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार भी लगाया गया है। अगली कविता है बगुलों के पंख। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सचेत स्वच्छ काया। यहाँ पर कवि संध्या के समय के बारे में वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बगुले हैं वो आसमान में पंक्तिबद्ध होकर अर्थात लाइन से उड़ रहे हैं, जो मेरी आँखों को सम्मोहित कर रही हैं। मेरी आँखें चुरा कर ले जा रही हैं का अर्थ है कि वो मुझे सम्मोहित कर रही हैं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया का अर्थ है काले बादल में जो श्वेत काया अर्थात सफ़ेद शरीर वाले जो बगुले हैं वो उड़ रहे हैं। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, और ये जो दृश्य है वो मुझे बंधन में बांध रही है अर्थात मेरी आँखें उनसे हटती ही नहीं हैं अर्थात सम्मोहित कर रही हैं। उसे कोई तनिक रोक रखो। और कवि आगे कह रहे हैं कि कोई इस पल को रोक के रखो, वह तो मेरी आँखों को चुरा कर ले जा रही हैं। नभ में पाती बंधे बगुलों की पाखें, जो नभ में अर्थात आकाश में पाती बंधी अर्थात लाइन से बगुलों की पाखें जो बगुले हैं वो उड़ रही हैं, वो मेरी आँखों को सम्मोहित कर रही हैं और चुरा कर ले जा रही हैं। इस कविता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो है
रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? तो इसका उत्तर है, रचना के संदर्भ में अंधड़ विचारों की संवेदना है, प्रेरणा का स्रोत है, जो विशेष विषय वस्तु पर कवि को गहराई से सोचने और उसे शब्दों और पंक्तियों में पिराने को मजबूर कर देती है। बीजों की वह विशेष विषय वस्तु होती है जिसके बारे में कवि पूरी चेतना के साथ भाव के संयोग से शिल्प में अलंकारों, बिंबों, प्रतीकों के सामंजस्य से शक्ति व पंक्ति रूप प्रदान करता है और काव्य रचना गतिशील हो जाती है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। इससे आपको गाइड से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 बार सुन लेंगे तो आपको पूरे लाइन के अर्थ बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।